वहां पर लिखा कि अहाब राजा, तेरे लिए लिखा लाली के नहीं। फिर एलिया ने अहाब, देखो स्क्रीन पर लिखा, कह रहा है फिर एलिया ने अहाब से कहा उठकर, क्या लिखा, ये अहाब राजा, इसके देश में अकाल पड़ गया एक जगह पर और बारिश नहीं हो रही, 3.5 साल हो गए। इसको पता लगा प्रॉफिट ने मुंह से निकाला था और प्रॉफिट ही शांत करेगा इस तूफान को। मेरे घर का जो अकाल पड़ा है, कह रहे कि वो प्रॉफिट के बोलने से जा सकता है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? आज मेरे बोलने से आपके घर का तूफान शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस का अकाल खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके घर में क्यों ना अकाल पड़ा हो, लेकिन आज खत्म होगा। आपके घड़े मैदे भरे पूरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी तेल की कुपियां आमीन बोलने वालों की फिर से भरी होंगी। यस आमीन। आपकी बरकत फिर आएगी चर्च वापिस। आमीन। लिखा वहां पर एलिया ने अहाब से कहा उठकर खा पी। हालेलुया, हालेलुया। जब वो उठ कर गया, मैं बता रहा हूं अहाब राजा कितने किलोमीटर से उठ कर गया, मैं बता रहा हूं कि वो काफी 45 किलोमीटर से उठकर वो एलिया के पास गया। हो सकता है कि आप 250 किलोमीटर से आए हो सकता है 500 किलोमीटर से आए हो, आप चाहे 10 किलोमीटर से आए हो, लेकिन अगर आपको विश्वास है तो मेरा परमेश्वर आज रात उठकर आपके जीवन में काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आना पड़ता यीशु के पास, आना पड़ता कि नहीं? अरे लिखा कोड़ी यीशु के पास उठकर आया। आप कौन सी बीमारी में हो, आप कौन से कर्जे में हो, आपको यीशु के पास उठकर आना पड़ेगा। इसलिए संडे चर्च परमेश्वर चेक करता है कितने लोग उठकर आए हैं। वो रोज सुबह 4 बजे उठकर चेक करता है। भजन संहिता 5:3 में लिखा कि भोर के समय दाऊद बोलता है मेरी आवाज तुझे सुनाई देगी, मैं उठकर आऊंगा अपने बिस्तर से। अगर आप अपने उठकर बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करते हैं नहीं चलेगी, याद रखना, उठकर आना बिस्तर से, नीचे बैठ जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आप उठकर आते हैं, सुबह उठो, मुंह धो, फिर बैठ जाओ बिस्तर पर। अगर आप पेशेंट हैं आप बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उठकर आना है, परमेश्वर के सामने उठकर आना है। यहां पर कोड़ी उठकर आया तो चंगा हुआ। एलिया के घर से, उसके देश से अकाल कब खत्म हुआ? क्योंकि वो उठकर प्रॉफिट के पास आया। नमान के ऊपर कोड़ था, उठकर आया वहां से और उसी समय वो प्रॉफिट के पास आया, एलीशा के पास। आपको बता रहा हूं कि एलिया ने उसको कहा जा उठ खा पी। कह रहा तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा हूं तेरे घर में, आज मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कि जाओ उठो खाओ पियो मौज करो, परमेश्वर के अच्छे दिन फिर से आपके ऊपर रिलीज करने वाला वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोगों का ये फैसला है कि मैं अहाब की तरह उठकर जाऊंगा, जितने लोगों का ये फैसला है दाऊद की तरह मैं सुबह उठकर प्रार्थना करने आऊंगा, जितने लोगों का ये फैसला है, बेशक मेरी जिंदगी में काम हुआ नहीं हुआ अब तक, लेकिन 3.5 साल हो गए अकाल पड़ा है। एलिया के जगह पर भी अकाल पड़ा था, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है कि यूसुफ के जीवन में जो अकाल था, मैं कह रहा हूं जो समस्याएं थी वो खत्म हो सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर खत्म नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसको पता था कि परमेश्वर के पास जब तक मैं उठकर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं, प्रार्थना नहीं करूंगा, तब तक मेरा तूफान शांत नहीं होने वाला। ये जेल एक बहुत बड़ा तूफान है, समस्याएं बीमारियां बहुत बड़ा तूफान है, कर्जा बहुत बड़ा तूफान है। मैं कह रहा हूं अगर ये किसी तूफान में हो आप, मैं कह रहा हूं कि वो आपका तूफान आज रात शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आपके एक फैसले लेने पर, आपका डिसीजन आपका इंतजार कर रहा है। मैं कह रहा हूं एक गवाही आपका इंतजार कर रही है। जब आप घर जाएंगे, अगर आप यहाँ फैसला लेकर जा रहे हैं, आपके घर जाते ही एक एंजल आपका इंतजार कर रहा है आपकी गवाही बनाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक एंजल आपका इंतजार कर रहा है आपकी प्रमोशन करने के लिए। आमीन। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर होंगे, हो सकता है कि आप बिजनेसमैन होंगे, मैं कह रहा हूं कि एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेंगे आज रात आप यीशु मसीह से। आमीन। लेकिन उठ कर आना पड़ेगा। अगर आप अपने विचारों में उठ कर हैं, अगर आज आपका फैसला, आपका मन उठ गया है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, अगर आपका फैसला हो गया है कि पवित्रताई में चलने का, अगर आप उठ चुके हैं विश्वास में, या दोस्तों मेरी बात को समझना कि मेरा परमेश्वर आज अपना हाथ उठाने वाला आपके घर पे बरकत देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये मेरा परमेश्वर है, चमत्कार करेगा। मैं देख रहा था यहाँ पर कि एक औरत यूएसए से, आज से 1.5 साल पहले की बात है कि एक औरत 1.5 साल पहले कि मेरे चर्च में आई और उसके ऊपर 60 लाख का कर्जा था, लेकिन वो यूएसए से लाइव देख रही थी। उस समय फेसबुक पर चलता था, अब यूट्यूब पर चलता है, और वो देख रही थी यूएसए से। उसने फैसला लिया करी मैं जाऊंगी। उसके पति ने कहा तेरा दिमाग खराब है, हमारे पास वैसे ही पैसे नहीं है और तू 1 लाख रुपया और नुकसान करेगी, और 1 लाख की टिकट है और 1 लाख रुपया करे तू खर्चा करेगी, 2 लाख का नुकसान करेगी। बोलती है कि नहीं मैं तो जाऊंगी मैं तो जाऊंगी। और वो जब यहाँ पर आई, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका कर्जा नहीं उतरा,
अगली बार फिर उसने टिकट ली, फिर आई वो, फिर भी उसका कर्जा नहीं उतरा। मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने में तीसरी बार जब वो आई और बोल रही, कह रही जिस दिन मैं यहाँ बैठी थी उसके पति को गुड न्यूज आई कि उसका रुका हुआ पैसा, उसकी सारी प्रॉपर्टियों का पवित्र आत्मा ने इंतजाम कर दिया, परमेश्वर ने वो कब्जे से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। आज वो 60 लाख का कर्जा आजाद हो गया उसका यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कि यहाँ पर एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा एक बार और जा, एक बार और जा, एक बार और जा। 7 बार गया। कितनी बार गया? 7 बार गया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मन कहता रहता है एक बार और चढ़ जा, लेकिन अगली बार आप निराश हो जाते हैं। दूसरी बार फिर पवित्र आत्मा आपके मन से बात करता है, एक बार और चढ़ जा। पवित्र आत्मा फिर बात करता है, एक बार और बाइबल पढ़, एक बार और जा, एक बार और जा। परमेश्वर ने पतरस को कहा एक बार और जाल डाल, आज भरेगा, आज भरेगा। अगर आपका खाली जाल है, मैं कह रहा एक बार और चढ़ जाओ, एक बार और बाइबल पढ़ो, एक बार और प्रार्थना कर। मैं कह रहा आज खाली जिनके जाल है, आज किनके खाली बैंक बैलेंस है, भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो यस आमीन। यस आमीन। जितने कह रहे हैं आमीन उनका जाल भर गया चर्च। आमीन। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उनके जाल भरता है जो लोग विश्वास करते हैं। अगर आज आपके विचारों में आप डरपोक हो, कभी आपकी जिंदगी में काम नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा ने यशाया के 41:2 में कहा जब तू जल में चले। पढ़ेंगे इसको जरा, यशाया 41:2 को देखेंगे हम जल्दी से। मैं कह रहा हूं कि शद्रक, मेशक और अबदेnego कह रहा कि किस में थे? आग की घट्टी में, आग की भट्टी में फेंक दिए गए, लेकिन वो डरे नहीं। उनको उनके जीवन में इतना बड़ा तूफान आया कि अगर तुम प्रार्थना करोगे, अगर तुम यीशु का नाम लोगे, यहोवा का नाम लोगे, तो तुम इस आग में जला दिया जाएगा। लेकिन वो उस तूफान में जाने के लिए तैयार थे, उस आग में जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा, कह रहा कि हमें, कह रहा कि जिस आग में तू हमें डाल रहा है, कह रहा कि हमारा परमेश्वर उस आग में से हमें बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, जिस चर्च में आप आए हो, जिस पर आप भरोसा करते हो यीशु के नाम पर, वो आपको दुख में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। चर्च आमीन बोलने वाले बाहर आ रहे हैं अपने दुख से। आमीन। मैं कह रहा हूं आपको कर्जों से निकालने की सामर्थ्य रखता है, उन बीमारियों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है मेरा परमेश्वर। आज रात आप आजाद होने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं चर्च। मैं फिर से कह रहा हूं आप आजाद होंगे। आज जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद होंगे। यस आमीन। नहीं, मैं सीधा फोन लगाऊंगा आंटी को, आंटी आजाद करेगी, यूएसए में है। हेलो, मेरे पास थोड़ा सा कर्जा हो गया, थोड़े पैसे दे दो। मैं कह रहा हूं अगर जो लोग अपनी आंटी को फोन लगा रहे हैं वो कभी आजाद नहीं होने वाले। चेलों ने सीखा, उन्होंने यीशु को फोन लगाया। किसको फोन लगाया? यीशु को। आवाज आई, लेकिन जब फोन नहीं उठाया, यीशु मसीह ने हो सकता है फोन ना उठाया हो और वो बोल रहे हो यीशु तू सो रहा है क्या, फोन नहीं उठा रहा? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कह रहा मैं जाग रहा हूं, प्यार से बात करो, थोड़ा धीरे करो। हेलो, आपको हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो, अब तक कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन याद रखना थोड़ी देर के बाद मेरे यीशु की आवाज आपके कानों में टेलीफोन से आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गुड न्यूज तो आपके कानों में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक नई रिपोर्ट में करम आने वाली है। वो मैं कह रहा हूं रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज मिलेगी, एक बच्चे की नौकरी लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, आपके दिन आशीष में बदलने वाले हैं।